जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, जो ऑलरेडी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में चल रहा है वो तो आई एम श्योर आपने देख ही लिया होगा, लेकिन दोस्तों कहानी केवल अभी शुरुआत हुई है। बिकॉज अफगानिस्तान के जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं आमिर खान मुताकी, जो कि फिलहाल भारत के दौरे पर आए हुए हैं, उन्होंने इस हमले के बाद दोस्तों एक और वार्निंग है जो कि यहां पे जारी कर दी है। एंड वार्निंग बड़ी ही क्लियर कट है, डू नॉट प्ले गेम्स विद अफगानिस्तान। बिकॉज उन्होंने क्लियर कट कहा है, आप तो केवल पाकिस्तान हो, अगर आपको पूछना है तो जाके अमेरिका से पूछ लो, जाके सोवियत यूनियन से पूछ लो, फिर भले जाके नाटो से पूछ लो, लेकिन अफगानिस्तान के साथ गेम्स खेलने का जो अंजाम है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खराब होने वाला है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं जगह जगह पे इस चीज को दोस्तों कवर किया गया है। एंड इस पूरी चीज के बाद पाकिस्तान हालांकि कुछ और दावे कर रहा है, वो तो ये कह रहा है कि हमारे सैनिकों को कुछ नहीं हुआ है, हमने बल्कि बदले में बहुत सारी जवाबी कार्रवाई करी है। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान के जो रिएक्शंस हैं वो और उनके जो एक्शंस हैं उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क हमें ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। वो इसलिए आई एम सेइंग दिस बिकॉज दोस्तों अगर आप देखें, पाकिस्तान ऑलरेडी अफगानिस्तान के साथ अपने जो बॉर्डर पॉइंट्स है उसको उनके द्वारा अब परमानेंटली क्लोज कर दिया गया है। आप यहां पे खबर देखिए, जस्ट अभी 2 बजे ये खबर सामने आई है। एंड ये बॉर्डर पॉइंट्स भी ऐसा नहीं कि कोई 1-2 बॉर्डर पॉइंट्स हैं या कोई आइसोलेटेड बॉर्डर पॉइंट्स हैं, जी नहीं, ये पूरा का पूरा कंटिन्यूएशन में वो वाले बॉर्डर पॉइंट्स जहां से मेनली दोनों देशों के बीच में व्यापार होता था, दोनों देशों के बीच में आवाजाही होती थी, उन सारे बॉर्डर पॉइंट्स को अभी के लिए परमानेंटली पाकिस्तान के द्वारा क्लोज कर दिया गया है। एंड इतना ज्यादा डरा हुआ है, इतना ज्यादा पैनिक में आ चुका है पाकिस्तान कि द ओनली थिंग जो कि पाकिस्तान ने अभी किया है कि अफगानिस्तान ने जो इंडिया में बैठ करके जो जम्मू कश्मीर को लेकर जॉइंट स्टेटमेंट दिया था, बस उसके बेसिस पर उन्होंने अफगानिस्तान के एनवॉय को अपने देश में समन किया है, जो कि मैं समझता हूं एक बहुत ही वीक रिएक्शन है। लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान की सरकार के द्वारा, पाकिस्तान की सो कॉल्ड हुकूमत के द्वारा इसके अलावा और कुछ भी यहां पे बड़ा कदम फिलहाल नहीं लिया गया है। इन्हीं दोनों चीजों के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं कि क्या एग्जैक्टली यहां पे हुआ एंड जो यहां पे पाकिस्तान ने किया है, ये दोनों ही स्टेप्स कैसे, ये अपने आप में बहुत बड़ा एविडेंस है कि पाकिस्तान फिलहाल बहुत ज्यादा डरा हुआ है। इस पूरी चीज के मायने इंडिया के लिए क्या है वो भी मैं आपके साथ यहां पे शेयर करने वाला हूं। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑलराइट दोस्तों, बहुत ही क्विकली मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं। हम सभी जानते हैं कि पिछले हफ्ते की बात है जब पाकिस्तान के द्वारा अफगानिस्तान में कुछ एयर स्ट्राइक्स को कैरी आउट किया गया था। उस टाइम पे पाकिस्तान ने कहा था कि हम लोग इन एयर स्ट्राइक्स को कैरी आउट कर रहे हैं बिकॉज हमें एक टीटीपी के लीडर को यहां पे टारगेट करना है। और वो वाला जब पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंसिडेंट क्या होता है, अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो वहां के मुताकी साहब हैं, वो भारत के दौरे पर पहुंच जाते हैं। और जिस टाइम पे वो भारत के दौरे पर होते हैं उस टाइम पे दोस्तों अब यहां पे क्या क्या घटनाएं घटी हैं भारत में, जो पब्लिक में है वो तो हम सभी जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत क्लियर था कि अफगानिस्तान को इंडिया के द्वारा बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिया गया, बहुत ज्यादा समर्थन, बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया गया, जिसका हमें जो इमीडिएट इंपैक्ट है वो देखने को मिला कि अफगानिस्तान के द्वारा अब पाकिस्तान के ऊपर जो रिटेलिएटरी हमला है वो कल रात को यहां पे कैरी आउट किया गया। आप यहां पे देख सकते हैं पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक्स करी थी उसका जो रिटेलिएटरी हमला है वो दोस्तों अफगानिस्तान के द्वारा किया गया है, जिसमें अफगानिस्तान का ये दावा है कि उन्होंने कम से कम 58 पाकिस्तानी सोल्जर्स को यहां पे मारा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हमने बहुत सारी पाकिस्तानी पोस्ट को कैप्चर भी कर लिया है। ऑब्वियसली इस्लामाबाद, जो कि उसकी आमतौर पे आदत है, वो तो यही कह रही है कि नहीं नहीं हमें तो कुछ भी नहीं हुआ है, हमारे तो कोई सोल्जर्स को कुछ नहीं हुआ है। बल्कि उन्होंने कहा कि हमने बहुत सारी अफगान पोस्ट को कैप्चर कर लिया है, बहुत सारी अफगानिस्तान की जो पोस्ट हैं उनको डिस्ट्रॉय कर लिया है। लेकिन दोस्तों जो रियलिटी है वो हमें कुछ और देखने को मिल रही है, बिकॉज पाकिस्तान का रिएक्शन और पाकिस्तान के एक्शन में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है।
है। सबसे पहली चीज जो पाकिस्तान का एक्शन हम यहां पे देखते हैं, पाकिस्तान अपना जो पूरा का पूरा बॉर्डर क्रॉसिंग है जो कि विद अफगानिस्तान जो कि वो शेयर करते हैं ड्यूरेंट लाइन के अक्रॉस, वहां पर दोस्तों उन्होंने मेजर एरियाज के ऊपर एक बार के लिए परमानेंटली उन एरियाज को बंद कर दिया। आप यहां पे देखते चलिए, नॉर्थ से बेसिकली अगर आप बलूचिस्तान के एरिया को छोड़ देंगे, ये वाले एरिया को छोड़ देंगे, उसके बाद नॉर्थ से तोरखम से लेकर के चमन के बीच में, और इनफैक्ट ये दोनों तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स माने जाते हैं जिसके थ्रू अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में व्यापार होता है, पीपल टू पीपल रिलेशंस बनते हैं, इन दोनों को बंद कर दिया गया। और उसके बीच में 3 और इलाके आते हैं जो कि माइनर पॉइंट्स माने जाते हैं, खारलाची, उसके बाद गुलाम खान एंड उसके बाद अंगूर अड्डा। इन तीनों पॉइंट्स को भी फिलहाल के लिए पाकिस्तान के द्वारा यहां पे शट डाउन किया गया है, जो कि क्लियर कट दिखाता है कि जो ये बोल रहे हैं कि हमने उनकी पोस्ट को कैप्चर कर लिया, हमने उनकी पोस्ट को डिस्ट्रॉय कर लिया, अगर ऐसा हुआ होता तो उस केस में ये लोग यहाँ पे डरकर बॉर्डर को बंद नहीं करते। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पे माहौल ख़राब हो रखा है कि इन्होंने खुद ही अपने ही बॉर्डर एरियाज़ को यहाँ पर बंद कर दिया है। यही दोस्तों कि पाकिस्तान जो है वो क्लियर कट यहाँ पर डरा हुआ है। वो कैसे? सबसे पहला तो यही वाला साइन जो मैंने आपको बताया कि बॉर्डर जो है वो बंद कर दिया है, और अगर वो वाकई में ये बोल रहे होते कि हमने उनको यहां पे डिस्ट्रॉय किया है, हमने उनकी बॉर्डर पोस्ट को कैप्चर किया है, तो पाकिस्तान कभी भी ये वाली गलती नहीं करता। बिकॉज असल में ये वाले जो एरियाज हैं इसके थ्रू पाकिस्तान को इकोनॉमिकली और लॉजिस्टिकली बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। नंबर 2, एक और चीज जो कि इस चीज को कंफर्म करती है कि पाकिस्तान जो है वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है दोस्तों, पाकिस्तान की इतनी ह्यूमिलिएशन हो चुकी है। एक तरफ तो ऑब्वियसली इंडिया में बैठ करके अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जिस तरीके के जॉइंट स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो तो है ही, लेकिन जिस तरीके से अफगानिस्तान के एफएम ने इंडिया में बैठ करके ये ओपन वार्निंग दे दी है कि यूएसए भी आया था, सोवियत भी आया था, नाटो भी आया था, कोई कुछ नहीं कर पाया, और आज हम भी वैसे के वैसे ही खड़े हैं, तो ये चेतावनी आपको भी दी जाती है कि आप भी कुछ नहीं कर पाओगे, और अल्टीमेटली जो हशर उनका हुआ था वही हशर आपका भी यहां पर होने वाला है। एंड द ओनली थिंग जो कि एक्चुअली में पाकिस्तान ने यहां पे किया है, जो कि दोस्तों मैं अगेन मानता हूं कि बहुत ही वीक रिएक्शन है, वो केवल और केवल उन्होंने जो इंडिया अफगानिस्तान का जॉइंट स्टेटमेंट आया है जिसमें जम्मू कश्मीर को लेके एक रेफरेंस दिया गया है, केवल उसी चीज को लेकर उन्होंने मात्र जो अफगानिस्तान के एनवॉय हैं इस्लामाबाद में उनको यहां पे समन किया है, उनको क्वेश्चन किया है कि आप आखिरकार इंडिया में जाकर के क्या कर रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान का और कोई भी यहां पे सॉलिड रिएक्शन हमें देखने को मिला ही नहीं है। डिफेंस वाले जो एक्सपर्ट्स हैं वो सबसे पहली बात तो इसको वीक रिएक्शन बोल रहे हैं, एंड इवन वो इसको हेस्टी रिएक्शन बोल रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली अब दोस्तों कुछ सोचना पड़ेगा कि झूठ क्या बोलना है, किसको क्या बताना है कि हमारा कितना नुकसान हुआ है या फिर हमने सामने वाले का कितना नुकसान किया है, तो उसके लिए एक नई कहानी क्रिएट करनी पड़ेगी। एंड इसीलिए पाकिस्तान का जो ओनली एंड ओनली रिएक्शन जो कि मीडिया में भी आया है वो यही है कि बॉर्डर बंद कर दिया गया है और हमने उनके एनवॉय को यहां पर समन कर दिया है। आगे क्या होगा वो टाइम ही बताएगा, लेकिन इन पर्टिकुलर चीजों की इंप्लीकेशंस दोनों कंट्रीज के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाती है। और जब मैं दोनों की बात कर रहा हूं, मैं पाकिस्तान के साथ साथ भारत की दोस्तों बात कर रहा हूं। पाकिस्तान के केस में क्या है कि जो यहां पे स्ट्राइक्स पाकिस्तान ने शुरू तो करी थी, लेकिन प्रॉब्लम यह आ जाती है कि जब सामने वाला उनके ऊपर हमला करता है तो पाकिस्तान चीज़ों को शुरू तो कर पाता है लेकिन उसके बाद उसको कंट्रोल नहीं कर पाता। सेम कहानी इंडिया के साथ हमें देखने को मिली थी कि जब उन्होंने कहानी शुरू तो कर दी लेकिन जब इंडिया ने अंजाम दिया तो उस टाइम पे पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर पाया। और ये पूरी की पूरी कहानी इंडिया को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करती है, बिकॉज दिल्ली राइट नाउ कर कुछ नहीं रहा, लेकिन नई दिल्ली दोस्तों एक ऐसा मुकाम बनकर खड़ा हो चुका है, एक ऐसा स्टेज बनकर खड़ा हो चुका है कि हम लोग इंडिया अफगानिस्तान को यहां पर एक तरीके से अपने रिलेशनशिप को स्ट्रांग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर हम लोग जो है अफगानिस्तान को अपने साथ ले आए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो डिप्लोमेटिक स्पेस है वो यहां पर बहुत ही कम हो चुका है। सो ओवरऑल ये जो भी यहां पे घटनाएं हो रही हैं इससे पाकिस्तान की केवल बेइज्जती और इंडिया की जो डिप्लोमेसी है, इंडिया की जो इमेज है वो यहां पे स्ट्रेंथन हो रही है। वैसे आपको
आपको बता दूं कि ये जो ड्यूरेंट लाइन जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का बॉर्डर है, इसमें दोस्तों जो टेंशन्स हैं ये वैसे तो आमतौर पे चलती रहती हैं, लेकिन कई सारे एक्सपर्ट्स का अभी ये कहना है, आप यहाँ पे देखिए कि फिलहाल जो टेंशन्स चल रही हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि अफगान पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप हैं वो अपने आप के लोवेस्ट टाइम्स पे पहुंच चुके हैं। और ये सारी की सारी गलती पाकिस्तान की है, बिकॉज उन्होंने इस बार जो यहाँ पर इतना बड़ा दांव खेल दिया है उसको झेलने की हिम्मत और ताकत पाकिस्तान के पास फिलहाल नहीं है। और इस बार तो दोस्तों अफगानिस्तान भी बहुत अग्रेसिव मोड में आ चुका है, बिकॉज अफगानिस्तान अभी तक तो क्या था कि केवल और केवल वो काबुल से ऑपरेट करते थे, लेकिन अभी क्या हुआ है कि वो नई दिल्ली में आकर के भी इनडायरेक्टली क्या डायरेक्टली वार्निंग्स दे रहे हैं कि अगर आपने ऐसा कुछ किया तो जो अंजाम अमेरिका और सोवियत का हुआ था वही अंजाम हमें आपका भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखते हैं क्या होगा। जो भी आपकी राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। मेरी तरफ से फिलहाल में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।